देख रहे हैं वह आज से 6 करोड़ साल पहले इसी धरती पर हुई थी। लेकिन कितना अच्छा होता अगर हम पृथ्वी के इतिहास की सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देख पाते। कितना अच्छा होता अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होती जिसमें बैठकर हम पृथ्वी के इतिहास की सर कर पाते। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारी पृथ्वी के इतिहास की सर करने आज से 4.5 अब साल पहले। तो चलिए चलते हैं हमारी टाइम मशीन में और देखते हैं पृथ्वी के पूरे कर। अब साल के इतिहास को 4.5 अब साल पहले ये है वह जगह जहां आप अभी बैठे हो। लेकिन इस समय यहां पर कुछ भी नहीं था। यहां पर मौजूद है सिर्फ कंकर पत्थर, धूल और गैस का महासागर। हम सब इसी गैस, धूल और कंकर पत्थर से ही बने हैं। अंतरिक्ष में बेस, इस मलबे से करोड़ किलोमीटर दूर एक सितारे की मौत हो जाती है। मरते हुए ये सितारा अपने विस्फोट से इस कंकर पत्थर के समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। इस वजह से ये गैस और धूल का बादल अपने केंद्र में संघनित होने लगता है और इस वजह से केंद्र में एक भयानक विस्फोट होता है। इसके साथ हमारे सूर्य का जन्म होता है। इसी समय सूर्य के पास मौजूद कंकर पत्थर आपस में मिलते हैं और लाखों करोड़ साल में धरती बनकर तैयार हो जाती है। और इसके साथ बाकी प्लैनेट्स बुध, शुक्र, मंगल, जुपिटर, शनि और अरुण वरुण भी बने लगता है। सूरज के पास वाले ग्रहण की प्लैनेट्स बनते हैं और उससे दूर बनते हैं। गैस जॉइंट पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में लावा के समंदर से भारी है। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस समंदर में हमारी टाइम मशीन से एक बार बाहर निकलते ही वो बाप बन जाएगा। और ये देखिए, आसमान में मंगल जितना बड़ा प्लेनेट पृथ्वी से टकराने ए रहा है। इस टक्कर से पृथ्वी का अंतरिक्ष में चला गया और जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन गई है। हजारों साल फास्ट फॉरवर्ड चलने पर हम देखते हैं कि यह टुकड़े आसपास में मिलकर हमारे चंद को बनाते हैं। इस समय हमारी पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं है और इस नरक में इस वक्त एक दिन 4 घंटे का है। हमारी टाइम मशीन इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी समय में और आगे 10 करोड़ साल चलने पर हम पहुंच चुके हैं लेट हैवी बम बैडमिंटन के योग में। यहां पृथ्वी पर हजारों स्ट्रिप्स की बारिश हो रही है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष से लगातार करोड़ एस्ट्रॉयड बरस रहे हैं और 2 करोड़ होने पर भी यह सिलसिला नहीं थम रहा है। क्रिस्टल के रूप में मौजूद है और इन 2 करोड़ सालों में इन सभी एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी को पानी से भर दिया है। 3.8 अब साल पहले हम देखते हैं कि चंद पहले पृथ्वी के पास था, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने लगती है और इस समय जगह जगह ज्वालामुखी पानी से भारी पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकाल रही हैं। इस वजह से पृथ्वी पर अब जमीन उभरते लगती है और जगह ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी पर छोटे छोटे आइलैंड्स बन रहे हैं। इस समय तक पृथ्वी पर पानी और जमीन पैदा हो चुके हैं और ये देखिए, पृथ्वी पर एक बार और एस्टेरॉइड्स की बारिश होने लगी है। लेकिन इस बार यह एस्टेरॉइड्स अपने साथ पानी नहीं बल्कि लाइफ लेकर आए हैं। इनमें मौजूद कार्बन और अमीनो एसिड पृथ्वी के महासागर में हजारों में डिसोल्व हो रहे हैं। इस समय महासागरों के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेट से निकालने वाले एलिमेंट से एक ऐसा केमिकल सूप तैयार हो रहा है जिससे पृथ्वी पर पहले माइक्रोबियल्स लाइफ पैदा होने वाली है। यह सिंगल सेल लाइफ ही हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। थोड़े और आगे चलने पर 3.2 साल पहले पृथ्वी पर कुछ परिसर लाइफ की शुरुआत हुई। समुद्र के नीचे जज टोमेटोलाइट्स यानी पत्थर से दिखने वाले यह बैक्टीरिया की कॉलोनी सूरज की रोशनी को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। अभी पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन 2 अब साल फास्ट फॉरवर्ड चलने पर हम देखते हैं कि इन बैक्टीरिया ने पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया है और इन 2 अब साल में चंद पृथ्वी से काफी दूर जा चुका है। इस वजह से आज पृथ्वी पर एक दिन 16 घंटे का है। लेकिन अभी तक 3 अब साल बीत जान पर भी हम पृथ्वी पर कोई परिसर लाइफ नहीं देख पा रहे हैं। इस टाइम पीरियड तक पृथ्वी की जमीन सूखी है, यानी कोई जंगल नहीं है। ये रेगिस्तान की तरह है। पृथ्वी पर इस समय हजारों छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं, जिन 7 समुद्र और महाद्वीपों को हम जानते हैं। इस समय तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। 40 करोड़ साल आगे चलने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर की गर्मी धरती की पाटन को उखाड़ने लगती है
और सभी छोटे छोटे आयरन से मिलकर एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट प्रोटीन या का निर्माण होता है। और इस समय पृथ्वी 85 डिग्री के टेम्परेचर में गर्म ग्राम लाल तवे की तरह तप रही है। और इतनी गर्मी में एक दिन 18 घंटे का होता है। हमारी समय यात्रा में आज से 75 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया टूटने लगता है। इस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर पृथ्वी पर एसिड के रूप में बरसाने लगती है, जिससे यहाँ मौजूद रॉक्स ने एसिड रेन में मौजूद CO2 को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है और इससे एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की इस भारी कमी के चलते पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो गया है और इस टेम्परेचर ड्रॉप के चलते अब पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर में ढकने लगी है और अब की आगे के महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पृथ्वी पर मौजूद बर्फ सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करने की बजाय उसे रिफ्लेक्टर कर रही है। सबसे टेम्परेचर और कम हो रहा है जहां पृथ्वी कभी शुरुआत में लावा के समुद्र से सनी हुई थी, वही यही पृथ्वी अब बर्फ की कैद में आ चुकी है। 1.5 करोड़ साल आगे चलने पर भी पृथ्वी बर्फ की कैद से आजाद नहीं हुई है। थोड़ी और आगे चलने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे हैं और ये ज्वालामुखी एटमॉस्फेयर में करोड़ टन CO2 को रिलीज कर रहे हैं। पृथ्वी पर फिर CO2 बाढ़ रही है। इस कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर अब फिर से बढ़ रहा है और अब लाखों सालों के सफर में हम देख कर रहे हैं कि पृथ्वी बर्फ की कैद से आजाद हो रही है। इस समय तक बैक्टीरिया लाइफ किसी तरह से वाइफ करती गई और 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी के समुद्र ताल पर लाइफ इवॉल्व होने लगी। इस वक्त समुद्र ताल में बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे हैं, लेकिन अभी तक पृथ्वी की जमीन पर कोई लाइफ पैदा नहीं हुई है। थोड़ा और आगे चलने पर हाथ से 86 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के बीच हुई केमिकल रिएक्शन से पृथ्वी पर ओजोन लेयर बने लगी। ये केमिकल प्रोसेस 12 करोड़ साल तक चलती रही, जिससे पूरी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई और इस दौरान जमीन पर प्लांट लाइफ भी पैदा होने लगी। आज से 37 करोड़ साल पहले हम देखते हैं कि समुद्री जीवन अब जमीन पर हरकत करने लगा है। जी वजह से आगे चलकर करोड़ सालों में लैंड लाइफ पैदा होने लगी। इस समय हमें पृथ्वी पर कई विचित्र और बड़े जीव देखने को मिल रहे हैं। यह बाज जितना बड़ा इंसेक्ट मगनोड़ा और ये है बड़े बड़े इस दूर में ऑक्सीजन की मंत्र काफी ज्यादा होने की वजह से ये जीव इतने बड़े साइज के हैं। लाइफ जमीन पर पैदा हो चुकी है, लेकिन आगे चलने पर हम देखते हैं कि अचानक पृथ्वी होने लगता है और हम देख सकते हैं कि किस तरह गोंडवाना आयरलैंड में मौजूद इन जीवन की लाइफ खतरे में ऐसे आती चुकी है। हम देख सकते हैं कि प्रकृति कितनी क्रूर है। हमें थोड़ा बचकर रहने की जरूर है। पृथ्वी से निकालने वाले इस लाव से SO2 गैस रिलीज होती है, जो बारिश के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बरस रही है। अब हम पृथ्वी पर लाइव एक भयंकर प्रलय देख रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाली इस प्रलय में सब जीव मार रहे हैं। न सिर्फ लैंड लाइफ बल्कि समुद्र जीव भी खत्म हो रहे हैं। इसी बीच समुद्र ताल से मीथेन गैस निकालने लगती है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ाने लगती है। लाखों साल तक चले इस वोल्कानिक इरप्शन से पृथ्वी की 95% लाइफ खत्म हो चुकी है और आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी जीवन से 0 हो चुकी है। यह पृथ्वी के सबसे खतरनाक प्रलय में से एक है। अगर हम यही टीके रहे तो हमारा खत्म होना तय है। 5 करोड़ साल आगे चलने पर हम देखते हैं कि वोल्कानिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी पर एक नए सुपरकॉन्टिनेंट पेंडिया का निर्माण होता है और इस बीच पृथ्वी फिर से हिल हो चुकी है। वहीं हमारी पृथ्वी पर फिलहाल टेम्परेचर कम हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और इस हरी भरी पृथ्वी पर एक नए सुपरकॉन्टिनेंट पर एक नई जीव प्रजाति डायनासोर का जन्म हुआ है, जो कि आने वाले करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। पिछली बार परमीन एक्सटेंशन के समय जो कुछ बच्चे कुछ रेप्टाइल्स थे, वो अब डायनासोर में इवॉल्व हो चुके हैं। 10 करोड़ साल तक चले डायनासोर युग में इनकी हजारों प्रजातियां पैदा होती हैं, लेकिन 19 करोड़ साल पहले ये पंजियन सुपरकॉन्टिनेंट भी टूटकर अब अलग अलग भागन में बट रहा है। जी वजह से नए महाद्वीपों का जन्म हो रहा है
और इसी समय अटलांटिक और इंडियन ओशन भी बन रहे हैं। पृथ्वी पर हुए इस जियोलॉजिकल मूवमेंट में डायनासोर को भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। अब डायनासोर पृथ्वी के अलग अलग आई में जाकर बस चुके हैं। 10 करोड़ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कई नए विचित्र जीव पैदा हुए हैं। लेकिन इन सब में डायनासोर ही पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। और इस समय एक और छोटी सी नई प्रजाति मैमल्स भी पैदा हुई है। चूहा जितने छोटे हैं, मैमल्स डायनासोर की शिकार हैं। ये रात में खाने के लिए निकलते हैं और दिन में बिल में चुप जय करते हैं। 10 करोड़ साल तक डायनासोर के साम्राज्य को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन पृथ्वी से अरबन किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉयड अब डायनासोर को खत्म करने के लिए चल पड़ा है। आज से 6 करोड़ साल पहले हम देख रहे हैं कि एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ ए रहा है, इसके अंदर लाखों परमाणु बम की ताकत भारी है। पलक झपके ही ये 80,000 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है। इस एस्ट्रॉयड से टकराने से पृथ्वी पर एक साथ सारी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। वोल्कानिक इरप्शन, सुनामी, तूफान और आसमान से पहाड़ों की बारिश पूरी पृथ्वी पर जगह जगह आतंक मचाने लगा है। पृथ्वी से उठने वाली करोड़ टन धूल ने सूरज को ढक दिया है। इस भयानक गले में डायनासोर के अंत के साथ एक बार फिर पृथ्वी पर 90% जीव प्रजाति खत्म हो चुकी है। लेकिन पृथ्वी पर हुई इस तबाही में मैमल्स बैठ चुके हैं। आगे चलने पर हम देखते हैं कि आज से 4.7 करोड़ साल पहले यही मैमल्स आगे चलकर बंदर, एप्स और अलग अलग जीवन में बदलने लगे हैं। और अब जाकर हमारी पृथ्वी आज के जैसी दिखने लगी है। इसी समय हमारा देश भारत पंख से टूटकर एशिया से आकर टकराता है और इससे हिमालय पैदा होता है। अब पृथ्वी पर पहाड़, नदियां, सागर कुछ बन चुका है और अब पृथ्वी तैयार है एक और नई जीव प्रजाति का स्वागत करने के लिए, यानी कि हम सब आज से 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर मैमल्स के इवोल्यूशन से ईएनएफ्स पैदा हुए। इस समय टेक्निक प्लेट्स की टक्कर से अफ्रीकन पहाड़ पैदा हो रहे हैं। ये पहाड़ समुद्र से आने वाली हवाओं को रोक रहे हैं। इस वजह से मॉइस्चर की कमी पड़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे यहाँ सूख पड़ चुका है। सूख पड़ने की वजह से इन एप्स को खाने की तलाश में दूर जाना पड़ रहा है। इसीलिए इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया है ताकि ये दूर तक देख सकें और खाने की तलाश कर सकें। फास्ट फॉरवर्ड आगे चलने पर हम देखते हैं कि इन्हीं एप्स ने इवॉल्व होकर आज से 15 लाख साल पहले इंसानों की पहले प्रजाति होमो हैबिलिस पैदा हुई। ये इंसानों की सबसे पहले पूर्वज हैं और अगले लाखों सालों में हम देखते हैं कि हमारी कई प्रजातियां पैदा हुईं। वहीं आज से 3 लाख साल पहले इंसानों की सबसे उन्नत प्रजाति यानी होमो यूरोपियन, यानी हम इंसानों का जन्म हो चुका है। हमारी कई प्रजातियां जैसे कि हमारी एक्ट्रेस अब लुप्त होने लगी हैं और इन लाखों सालों में हम होमो सेपियंस लगातार सोवत करते जाते हैं। समय में अगले 3 लाख सालों में हम देखते हैं कि हमारे दिमाग का भी इवोल्यूशन होने लगा है और हम मॉडर्न होमो सेपियन यानी इंसान के रूप में बदलने लगे हैं। धीरे धीरे हम इंसान और विकसित हो चुके हैं। हमने आज का प्रयोग करना सीखा, हथियार बनाए, शिकार किया, कपड़े पहनना सीखा और हमने भाषा का आविष्कार किया। अब हम नए नए धर्म और मान्यताओं को मानने लगे हैं और इस तरह सालों में क्रमिक विकास के चलते आज हम इंसान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में पहुंच चुके हैं। आज वर्तमान में हमारी पहुंच धरती से समंदर और समंदर से अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है और अब पृथ्वी पर एक नई प्रजाति राज कर रही है। प्रकृति ने हमें दिमाग दिया है। इंसान गीता को पूरे ब्रह्मांड में बसना या फिर डायनासोर की तरह पार्ट एक्सटिंक्ट हो जाना। हम इंसानों का भविष्य क्या होगा, ये हम नहीं जानते। आज हमने समय में अपने इतिहास की यात्रा की। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।